देशांतर। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर को हम ऐसे समझ सकते हैं, देशों का अंतर कैसा होता है, लंबा होता है। तो देशांतर लंबा होता है यानी लॉन्गिट्यूड। कुल 360 रेखाएं हैं जो कि देशांतर है। पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर काल्पनिक रेखाओं को देशांतरित रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा यानी जीएमटी के नाम से जानते हैं। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं तथा इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय घटता है। समय का यह अंतर प्रति डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर हैं। 0 डिग्री रेखा IST यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन अटलांटिक महासागर में 8 देशों से होकर गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न प्रकार है। यह यूके से शुरू होकर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और टोगो आदि देशों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है, उसके फ्रेंड की पिन से अगर माली की बर्ड फंसी तो घनघोर टूटेगी। तो उसके से यूके, फ्रेंड से फ्रांस की पिन से स्पेन, से अल्जीरिया से कुछ नहीं, अल्जीरिया अगर से अल्जीरिया, माली से माली की से कुछ नहीं, बर्ड फंसी से बर्किना फासो तो कुछ नहीं, घनघोर घाना टूटेगी टोगो। नोट पॉइंट, घाना की राजधानी अकरा के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह किस देश की राजधानी है जिसके ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपको बताना होगा घाना की राजधानी अकरा। पेरिस इसके निकटतम स्थित शहर है। कौन सा? फ्रांस का पेरिस जो है किसके? घाना की राजधानी अकरा के निकटतम स्थित शहर है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग जलसंधि के निकट से होकर गुजरती है। इसे 4 बार मोड़ा गया है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को IST भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी के MP छौवंधे, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नैनी यानी अटल बिहारी नगर, प्रयागराज तथा मिर्जापुर शहरों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उज्जैन शहर को भारत का ग्रीन विच कहा जाता है। ये कुछ चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इन्हीं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें जो 0 डिग्री रेखा है इसको GMT यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं, या इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। जबकि ये रेखा जो इसके ऊपर दिख रही है इसे IST नाम दिया गया है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया के लिए है। ये 82.5 डिग्री पे होती है, जो GMT 82.5 डिग्री पूर्व में होती है। तो इसका जो समय होता है वो 5 घंटा 30 मिनट होता है। क्योंकि जो GMT है यानी ग्रीन मीन टाइम रेखा 0 डिग्री, इससे पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। तो ये जो समय बढ़ता घटता है ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यानी 360 डिग्री 360 देशांतर, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट के हिसाब से जब हम 82.5 डिग्री को निकालेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट निकलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री रेखा है इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री रेखा है। 180 डिग्री जो रेखा है इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। एक 180 डिग्री रेखा के संबंध में कुछ बिंदु दिए गए थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे। देखते हैं क्या है।
180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग जलसंधि के निकट से होकर गुजरती है। इसे 4 बार मोड़ा भी गया है। तो वही यहाँ पे बताया गया 180 डिग्री रेखा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कही जाती है। और उसके नीचे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, कुछ ऐसा ही लिखा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रशांत महासागर से बेरिंग जलसंधि से गुजरती है, 4 बार मोड़ा गया है। तो इन्हीं 4 पॉइंट्सों में से कुछ यहाँ पे लिखा है अखरा। अच्छा, पश्चिम में जाने पर समय घटता है। फिर नीचे एक यूपीएससी प्रीलिमिनरी लेवल का एक प्रश्न था जिसको हमने यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है। पूछा गया था कि जो अक्षांश एवं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का कटान बिंदु है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इन दोनों के कटान बिंदु को जो एक्सल बनती है उसको ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इंडिया या पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले पृथ्वी पे जल और स्थल था। जल के बड़े भाग को जो 2/3 था उसको पैंथालसा, जबकि 1/3 भाग को पेंजिया नाम दिया गया। जो स्थल था वो 2 भागों में टूटा। तो पहले को लारेंसिया या अंगारा लैंड, दूसरे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया, जबकि जो सागर था उसे टेथिस सागर नाम दिया गया। थर्ड स्टेज में जो हमारे 2 पार्ट थे, फ्लोरेंसिया या अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, ये पुनः विभाजित होते हैं और 7 महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही बनते हैं 5 महासागर, जिनको इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जो टेथिस सागर था वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में विभाजित हुआ। क्योंकि इनके मध्य में जो हमारे ओशियन आए उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका आया। तो इस प्रकार से इनका सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है। तो एशिया जो है वहाँ पे जो अर्थ है उसका लगभग 30% भूखंड है। अफ्रीका में 20.3%, नॉर्थ अमेरिका में 16.3%, साउथ अमेरिका में 12%, अंटार्कटिका में 8.9%, यूरोप में 6.7%, ओशिनिया जो कि सबसे छोटा है 5.2%, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। तो इनका सीक्वेंस का क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। क्योंकि महासागर जो है वो इस प्रकार से है, इसमें पहला महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण या अंटार्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अब जो विश्व के प्रमुख देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से उनका विवरण दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पे रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया है। इसकी जो ट्रिक है वो है आरसीसी का यूज ब्राज़ील और भारत में अर्जेंट कराओरिया, आर से रसिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, यूज से यूएसए, ब्राज़ील से ब्राज़ील, और से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत, अर्जेंट से अर्जेंटीना, कराओ से कजाकिस्तान, रिया से अल्जीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया।